दिल्ली की शराब नीति को लेकर बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी किया है। स्टिंग के आधार पर बीजेपी ने दावा किया है कि नई शराब नीति से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कमीशन कमाया है। शराब नीति बनाई गई थी, इसमें 2% से बढ़ा करके 12% कमीशन इन ठेकेदारों का, इन मित्रों का, अरविंद केजरीवाल का किया गया था। आलम यह था कि अगर एक बोतल के साथ एक बोतल मुफ्त भी दिया जाए तब भी फायदा इन ठेकेदारों को हो रहा था। बीजेपी का दावा है कि स्टिंग में दिख रहा व्यक्ति कुलविंदर मारवा आबकारी मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में 13वें नंबर के आरोपी सनी मारवा का पिता है। प्रॉफिट दी गेम 80% 80% 1 रुपए माल दे विच सानू 20 पैसे 20 पैसे दा माल होंदा, 80 पैसे सारे साडे होंदे। लेकिन मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के स्टिंग को फर्जी बताया है। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। वो स्टिंग है, मजाक है ये तो। बीजेपी इस मामले में कल राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देगी और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग करेगी। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर बड़े आरोप लगाए हैं। सिसोदिया ने कहा कि केंद्र उन पर झूठे आरोप साबित करने के लिए सीबीआई पर दबाव डाल रहा है और इसी से परेशान होकर सीबीआई के अधिकारी जितेंद्र कुमार ने आत्महत्या कर ली। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। सिसोदिया के आरोपों पर सीबीआई ने बकायदा बयान जारी करके कहा, जितेंद्र कुमार की खुदकुशी पर सिसोदिया के आरोप झूठे और भ्रामक हैं। जितेंद्र कुमार इस केस में जांच अधिकारी नहीं थे, वो डिप्टी लीगल एडवाइजर प्रोसिक्यूशन के इंचार्ज थे और उन्होंने किसी को खुदकुशी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। उसकी जांच जारी है। इस पर मनीष सिसोदिया ने 2 और ट्वीट किए। उन्होंने जितेंद्र कुमार की मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाने की मांग की। किस प्रकार से पैसा शराब व्यापारियों को कमीशन में जाता था, बाकी बैक डोर से इनको कैश में आता था, ये सब कुछ जानने के बाद इनका जो झूठ बोलने का एक प्रयास हुआ है, उसने मनीष सिसोदिया को और भी मुसीबत दे दी है। अहमदाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकते हुए एक रैली को संबोधित किया। रैली में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने गुजरात की जनता से कई वायदे भी किए। राहुल गांधी ने गुजरात के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। साथ ही किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। महंगाई का मुद्दा उठाते हुए राहुल ने ऐलान किया कि अगर गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनी तो रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देगी। जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको 5 रुपए की सब्सिडी और गैस सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का है वो हम 500 रुपए में देंगे। राहुल गांधी गुजरात की मौजूदा बीजेपी सरकार पर भी हमलावर दिखाई दिए। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात इस वक्त ड्रग्स तस्करी का गढ़ बना हुआ है, लेकिन राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की। नीतीश 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान वो विपक्ष के कई नेताओं से मिलेंगे और उन्हें बीजेपी के खिलाफ साथ लाने की कोशिश करेंगे। अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे। नीतीश ने आरोप लगाया कि बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो 2024 चुनाव में पीएम उम्मीदवारी की रेस में नहीं है। लेंगे आप? हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। बीजेपी का नाम दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से भी मिले। नीतीश कुमार दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम पूरा हो गया है। 8 सितंबर को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक फैला है और कई सुविधाओं से लैस है। एवेन्यू के चारों तरफ पैदल चलने के लिए करीब 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक तैयार किया गया है, जिनको बनाने के लिए लाल ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 4087 पेड़ और कई बगीचे हैं। साथ ही नहरों को पार करने के लिए 16 छोटे ब्रिज भी बनाए गए हैं। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले सेंट्रल विस्टा का ऐलान सितंबर 2019 में किया गया था और 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है।